हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोर्स। आई एम अमित। तो आज हम अपने इस वीडियो पे देखेंगे कि कैसे हम ईडीए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत से फंक्शंस को आपको फेमिलर कराया। डिस्क्राइब फंक्शन, हेड फंक्शन, हमने देखा कि कैसे रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल्स और कॉलम पे, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, हीट मैप और बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो हम लोग इस में एक और प्रोजेक्ट देखेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हमारा जो ईडीए हम जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो हमारा डेटा है, तो उसको समझने से पहले पहले हम देखते हैं कि ईडीए, मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया ईडीए का, मैंने इसमें कमेंट के थ्रू ऐड किया है। ईडीए एक्चुअली मीन्स व्हाट? ईडीए एम्प्लॉय वैरायटी ऑफ टेक्निक। इट इज़ यूज टू इनसाइड द डेटा, अनकवर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल, कौन से फीचर डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है, डेटा को हमें वैलिड करना है, डेटा की इम्प्योरिटी को हटाना है, आउटलियर को हटाना है, एंड डेटा को टेस्ट करना है, जम्पशन करना है। तो ये सब मैंने बताया एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया है। दिस इमेज इज टेकन बाय फ्रैंक दिस फ्रैंक किनली, एंड उनके रिसर्च पेपर से मैंने ये इमेज लिया है। कि एक्सप्लेन वेरी वेल कि कैसे ईडीए को हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, डेटा प्रिपरेशन और एक्सप्लोर करना होता है। देन उसमें हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को अप्लाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और फाइनली क्लाउड या सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। तो मैंने सबसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं इस प्रोजेक्ट में। अगर आपको कोई भी फंक्शन समझ में ना आए या इफ़ यू वांटेड टू, अगर कोई रेफरेंस लेना है तो आप इसमें क्लिक करके रेफरेंस ले सकते हैं। तो जो हमारा डेटा सेट है ईडीए, एक्चुअली में हमें इनसाइट फाइंड आउट करना है एंड ईडीए के थ्रू हम डिसीजन लेंगे। ईडीए के थ्रू हम प्रिडिक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हमें ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को, आइधर हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है करेक्ट फॉर्म में, इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, विजुअलाइज करना है, एनालाइज करना है और फाइनली उससे हमें इंसाइट या डिसीजन लेना है। सो व्हाट आर जो जो स्टेप्स है जो कि इस ईडीए में इन्वॉल्व होते हैं, वो है कि डेटा को विजुअलाइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ट्रांसफॉर्म करना। तो डेटा को अंडरस्टैंड करना, डेटा के टाइप्स क्या है मैंने बताया आपको, न्यूमेरिक, कैटेगरिकल, ऑर्डिनल। और हमने डेटा के डिफरेंट ईडीए में डिफरेंट डेटा टाइप्स को देखा है। हमारा गोल क्या है? तो हमारा गोल ये है कि डेटा को हमें अंडरस्टैंड करना है, उसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, को रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। ये सब लाइब्रेरीज को मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि नमपाइज का यूज़ होता है डेटा के ईच रो को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। पंडास का यूज़ डेटा को रीड करने के लिए होता है। स्काईपाई टू परफॉर्म स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैटप्लॉटलिब ग्राफ और एसएनएस की जो लाइब्रेरी है वो भी 3D और मोर एडवांस ग्राफ फॉर्म करने के लिए होता है। सो जो मेरा डेटा सेट है वो बॉस्टन डेटा सेट है जो कि एसक्यूएल लाइब्रेरीज में फ्रीली अवेलेबल है। तो उसमें टोटल 506 सैम्पल्स है, 13 कॉलम है। और ये जो बॉस्टन डेटा होता है कि सम काइंड ऑफ एक डेटा सेट है जो कि एक एसक्यूएल लाइब्रेरी में प्रोवाइड किया गया है। उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, ये एक इकोनॉमिकल वे पे डेटा है। तो जैसा कि हमें इस डेटा सेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम sklearn डेटा सेट इम्पोर्ट लोड बॉस्टन। बॉस्टन लोड बॉस्टन मीन्स यहाँ पे मैं डेटा सेट को लोड कर रहा हूँ। sklearn में जो डेटा सेट है उसमें ये डेटा सेट फ्रीली अवेलेबल है। सो आई एम जस्ट एडिंग, मैं अपने नोटबुक में इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ। दिस कोड इज़ ऑलरेडी रनिंग। अब मैं ये कोड शेयर भी कर दूंगा अपने इस कोर्स के साथ। तो आपको इसमें सिर्फ कोलैब में इसको इंपोर्ट करना है और डेटा सेट भी इसमें ज़रूरत नहीं है। डेटा सेट बस आप sklearn का जब ये कोड रन करेंगे तो ये डेटा सेट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मीन्स इंपोर्ट हो जाएगा आपके इस फाइल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने जो यहाँ पे परफॉर्म किया है वो है कि डेटा सेट का टाइप, मतलब डेटा सेट में टाइप फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आफ्टर रनिंग दिस ये बता रहा है कि ये sklearn एक क्लास है, लाइब्रेरी है, उससे मैंने डेटा सेट लिया है। उसमें जो टोटल कॉलम्स है यहाँ पर वो है डेटा, टारगेट, फीचर नेम,
डिस्क्रिप्शन जो कीज है जो इस डेटा सेट में, वो ये है कि डेटा, टारगेट, फीचर्स नेम, राइट डिस्क्रिप्शंस, फाइल नेम। और जो बॉस्टन डेटा सेट, ये एक वेरिएबल है जिसमें मैंने अपने डेटा सेट को रीड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोड बॉस्टन मीन्स डेटा सेट को मैं रीड करके इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने फाइल नेम देखी कि जो फाइल नेम मैं यहाँ पे रीड किया है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लोड बॉस्टन, जब मैंने डेटा सेट को लोड किया, तो उस डेटा सेट फोल्डर से मैंने एक हाउस प्राइस, बॉस्टन हाउस प्राइस सीएसवी फाइल को रीड किया है। तो मैंने जैसे इकोनॉमिकली जो बोला था, वो एक हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, एक मनी से रिलेटेड, एक अमाउंट से रिलेटेड ये डेटा सेट है। उस डेटा सेट को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के वेरिएबल एक फंक्शन में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि मुझे डेटा सेट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देगा। तो जैसे ही मैंने इसे रन किया, यहाँ पे मुझे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो ये मैं मुझे रीरन करना होगा सभी कोड। तो अभी मैं जैसे रीरन करके आपको दिखाता हूँ। दिस कोड इज परफेक्टली फाइन। व्हेन यू आर गोइंग टू इंपोर्ट एंड रन, यू विल सी कि यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, मतलब इसमें मिसिंग वैल्यू कोई भी नहीं है। ये सब कॉलम नेम्स है, उनके डिस्क्रिप्शन है कि ये कॉलम नेम किस लिए रिप्रेजेंट करता है। इसमें टोटल 506 रोज है, 13 कॉलम है, न्यूमेरिकल कैटेगरिकल कॉलम है। और यहाँ पर ये जो डेटा सेट है, ये इस इस रिसर्च पेपर में डिफाइन किया गया है। इस जो इन्होंने जिस डेटा सेट को क्रिएट किया है, उनका नाम हैरिसन है। तो ये कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद डेटा सेट का टाइप क्या है, एन डी अरे है, मीन्स अरे के फॉर्म में डेटा सेट है, उसमें टोटल रोज एंड कॉलम कितना है। तो वेरिएबल डॉट डेटा डॉट शेप फंक्शन जब आप कॉल करते हैं, तो उसके वो थ्रू वो आपको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को बता देता है। उसके बाद उसमें कौन कौन से कॉलम है, उसको देखने के लिए आपको डॉट फीचर नेम फंक्शन कॉल करना है। तो ये आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने एक वेरिएबल मीन्स डबल कोट के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि क्लियरली मेंशन हो सके। सो वॉट एवर यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बॉस्टन डेटा सेट में जो भी कॉलम है, वो यहाँ पे अपेयर होगा। उसके बाद टाइप ऑफ जो आपके टारगेट वेरिएबल है, वो टाइप ऑफ टारगेट वेरिएबल इफ यू वांट टू फाइंड, तो उसको देखने के लिए आपको पहले इसको रन करना है। तो इसको जैसे ही आप रन करेंगे, ये आपको बता देगा सेम कि नंबर ऑफ रोज कितना है। टारगेट शेप मीन्स जो टारगेट कॉलम में नंबर ऑफ रोज है वो 506 है, और उसके टाइप एनडी अरे है। यहाँ पर उस डेटा सेट को आप जब देखना चाहेंगे, तो आप, अगर मैंने पहले ही बताया कि हैड फंक्शन के थ्रू हम लोग टॉप डेटा को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ 10, तो ये मुझे 10 डेटा को दिखाएगा। हेड फंक्शन बाय डिफॉल्ट टॉप 5 डेटा को अपेयर करता है। तो यहाँ पे देखिए 10 डेटा को दिखा रहा है 0 to 9। तो यहाँ पे 0 1 2 3 ये इंडेक्सेस है उस कॉलम के, टोटल 13 कॉलम है। तो ये इंडेक्स वाइज उसको अपेयर कर रहा है। आप उसको रीलेबल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रीलेबल किया डॉट फीचर नेम। तो ये जो इंडेक्स है वो रिप्लेस होके जो कॉलम नेम है, एक्चुअल कॉलम नेम है, उसमें रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही आपको रिप्लेस करना है, तो बस जिस वेरिएबल पे आप डेटा को रीड कर रहे हो, उसमें डॉट फीचर नेम फंक्शन को कॉल कर लीजिए। सो वो इंडेक्स को लेबल पे कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे ईडीए पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसका एक यहाँ पे पिक्टोरियल वे पे रिप्रेजेंट किया है। बट उसके पहले मैंने एक टारगेट कॉलम यहाँ पे क्या है, तो मेरी यहाँ पे टारगेट कॉलम है वो प्राइस है, कि मुझे प्राइस फाइंड आउट करना है, प्रिडिक्ट करना है कि कितना प्राइस होगा। उस बेसिस पे ये सर्टेन फीचर्स है मेरे। दिस इज माय फीचर्स, इनपुट फीचर, और ये मेरा आउटपुट फीचर है। और ये सब ऑपरेशन हम मीडिया में परफॉर्म करते हैं। वेरिएंस, डेटा एनालिसिस, मीन, मीडियन, मैक्स, हाइपोथेसिस, परसेंटाइल, क्वार्टाइल फंक्शन, प्रोपोर्शन। तो ये मैंने एक नॉर्मल एक इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, सो यू कैन सी दैट। यहाँ पे जैसे ही आप वेरिएबल को यहाँ पे रन करेंगे, तो ये आपको एक कंप्लीट डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। मैंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के वीडियो पे बताया कि कैसे आप डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक अप्लाई कर रहा हूँ कि मेरे डेटा पे कितने नल वैल्यूज है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे डॉट ट्रांसपोर्ट फंक्शन किया, अगर मैं ये डॉट ट्रांसपोज फंक्शन को रिमूव कर देता हूँ, तो लेट्स सी कैसे डेटा आता है।
तो देखिए ये काउंट और ये सब इस साइड आ रहे हैं, मीन्स आपके लेफ्ट साइड आ रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फंक्शन को अप्लाई करता हूँ तो ये जो काउंट फंक्शन इधर आ रहे थे वो इसमें आएंगे, तो इससे मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डेटा को। तो ये जो 25, 50, 75% है, ये क्वार्टाइल है कि मतलब 25% डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का वैल्यू कितना है, 50% डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का वैल्यू कितना है। तो ये आप उससे देख सकते हो। तो ये जनरल स्टैटिस्टिक अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, मीन कितना है इस रोज का, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उस कॉलम का, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे आप इसको एक और रो पे ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे कोड पे क्लिक करिए। इस कोड को आप जुपिटर नोटबुक पे भी रन कर सकते हैं। मैं कोलैब यूज़ करता हूँ बिकॉज आई कोलैब इज़ फास्टर। तो यहाँ पर जैसे काउंट में ट्रांसपोज को हटा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ट्रांसपोज को हटाया, ये बता रहा है कि इस रोज में, इस कॉलम में टोटल जो नंबर ऑफ रोज है वो 506 है। कॉलम वन में, कॉलम वन आपका जो है जेड, तो जेड कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रोज है 506, मीन है उसका 11, स्टैंडर्ड डेविएशन 23 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, 25% ऑफ डेटा का जो टॉप वैल्यू है वो 0 है, 50% का जो टॉप वैल्यू है 0 है। ये क्वार्टाइल है। इंटर क्वार्टाइल मीन्स 25% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा का टॉप वैल्यू, 50% डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाए उसका टॉप वैल्यू, 75% डिस्ट्रीब्यूशन का टॉप वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये कॉलम वाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर मैं काउंट कर रहा हूँ कि ईच कॉलम में, जैसे कि ये मैंने बॉस्टन पीडी डॉट प्राइस, मतलब प्राइस कॉलम पे ये पर्टिकुलर वैल्यू कितने टाइम अपेयर हो रही है। तो अगर ये प्राइस कॉलम पे 24 कितने टाइम अपेयर हो रहा है, 21 कितने टाइम अपेयर हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल नेम जिसमें मैंने डेटा को रीड किया है, कॉलम नेम डॉट वैल्यू काउंट, तो यहाँ पे आपको अपेयर करेगा 50 16 टाइम अपेयर हो रहा है, 25.8 टाइम अपेयर हो रहा है। उसके बाद यूनिक वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है कि कितनी यूनिक वैल्यू है कॉलम वाइज। तो मैंने प्रिंट कर दिया है, प्रिंट, मैंने कमेंट प्रॉपर्ली ऐड किए यहाँ पर एवरी इंस्ट्रक्शन के साथ कि वी कैन ऑब्टेन द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन ईच कॉलम। तो यहाँ पे CRIM कॉलम पे टोटल 504 वैल्यूज यूनिक है, ZN कॉलम में 26 वैल्यू यूनिक्स है। देन हम मिसिंग डेटा को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइदर हम मिसिंग डेटा को ड्रॉप कर दे या मिसिंग डेटा को मीन मीडियन मोड के थ्रू रिप्लेस कर दे। तो मैं यहाँ पर मिसिंग डेटा को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मिसिंग डेटा टोटल अगर कॉलम वाइज देखे तो सब जीरोज है, मतलब यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है इस डेटा सेट में। और इट्स गुड टू सी दैट। इसे भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इज नल फंक्शन यूज करना है। बॉस्टन पीडी जिस पे आपने डेटा सेट को रीड किया है, उसके बाद इज नल फंक्शन जो कि मिसिंग वैल्यू को पर कॉलम वाइज काउंट करेगा। तो काउंट करने के लिए मैंने सम यूज कर दिया है, मतलब ये डेटा सेट पे मिसिंग वैल्यू को डिटेक्ट करके उनको काउंट करेगा। अब यहाँ पे मैंने उसको सॉर्ट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे इज नल को सॉर्ट कर दिया असेंडिंग वाइज, मतलब कि ये कॉलम वाइज जिसमें मिसिंग वैल्यू, तो अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू सब जीरो है। बट इन केस अगर आप जो न्यू, अगर कोई डेटा सेट को रीड करते हो और ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वहाँ पर, तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। और परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस बॉस्टन पेडीज नल डॉट सम पे काउंट को आप डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर सपोज यहाँ पे 10 आपकी नल वैल्यूज है, डिवाइड बाय टोटल मिसिंग वैल्यू। मतलब परसेंटेज यहाँ पे कैसे फाइंड आउट हो रहा है कि टोटल जो आपके यहाँ पे सम, ये जो वैल्यू है ये आपको टोटल मिसिंग वैल्यू दे देगा कि जितने भी मिसिंग वैल्यूज है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यूज। तो अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, जैसे अगर 10/2, अगर मेरा 10 रो है, 10 रो में मेरी मिसिंग वैल्यूज है, दो मिसिंग वैल्यू है, तो 10/2 50, तो इट मीन्स दैट कि 50% ऑफ 50% उस वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम में मिसिंग है। 1 मिनट, यहाँ पर मैं
ओके, यहाँ पे जैसे एक डेटा को आप देख रहे हैं इधर कि बॉस्टन पीडी नल पे मैंने यहाँ पे सम फंक्शन पॉइंट आउट किया तो ये सब जीरो है। बट अगर आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे नल डॉट सम फंक्शन आपको एक वैल्यू देगा, जैसे कि सम जितने भी उसमें नल वैल्यूज है कॉलम वाइज, उस कॉलम पे टोटल नल वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी। तो जैसे ही टोटल आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो वो आप उसमें अरेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए CRIM कॉलम है जिसमें टोटल 10 रोज है और उसमें दो नल वैल्यूज है, तो उसमें अगर आप देखेंगे 2 डिवाइड बाय 10, सॉरी यहाँ पे आपको 2 डिवाइड बाय अगर 10 करते हैं तो 0.2 मतलब 20% ऑफ मिसिंग वैल्यू है। 2 आपका मिसिंग वैल्यू है, टोटल रोज 10 है, तो अगर आप इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे 1/5 विच मीन्स 0.20, तो 20% ऑफ मिसिंग वैल्यू, तो ये आपको ये फाइंड आउट करेगा और उसे यहाँ पर असेंडिंग फॉल्स है, इट मीन्स ये उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। फिर आप मिसिंग डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे 20, यहाँ पे PD.concatenate total%, तो आप अगर आपको अपने डेटा सेट में उसको ऐड करना है तो आप कॉन्केटनेट फंक्शन के थ्रू ये दोनों कॉलम टोटल और परसेंट को अपने डेटा सेट पे ऐड कर सकते हैं और इसे कॉलम नेम दे सकते हैं टोटल एंड परसेंट। और फाइनली आपको जब चेक करना है रिकॉर्ड, तो मिसिंग डेटा जो कि वेरिएबल आपने ऐड किया है डॉट हेड कर दीजिए तो ये आपको डेटा फ्रेम। तो ये जो कॉन्केटनेट फंक्शन है दिस इज एक्चुअली एडिंग कॉलम। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आपको ड्रॉप करना है नल वैल्यू तो कैसे ड्रॉप करते हैं। तो उसके लिए आपको ड्रॉप एनी फंक्शन के थ्रू आपको आप वैल्यू को ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा है कि टोटल मेरे 506 रोज है जिसमें 13 कॉलम है। अब इस डेटा सेट में मेरी नल वैल्यूज नहीं है, बट इन केस अगर आप कोई डेटा सेट को रीड करते हो और उसमें से आपको नल वैल्यूज को ड्रॉप करना है देन यू कैन यूज ड्रॉप एनी फंक्शन, और उसके बाद आप फिर से इसको रन कर दीजिए तो इट विल गोइंग टू शो यू कि सेम, यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ये सेम है क्योंकि इसमें नल वैल्यूज नहीं है। सो इस टाइप से आप ईडीए परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको उस नल वैल्यू को फिल करना है, सपोज अगर कोई मिसिंग वैल्यू है उसको आपको किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से फिल करना है, तो आपको एक बॉस्टन एज डॉट एज बॉस्टन पीडी जो कि एक वेरिएबल है जिसमें आपने डेटा को रीड किया है, एज एज एक कॉलम है, कोई अगर इसमें आप चेक कर सकते हैं जो कॉलम है, कोई भी जो कॉलम है उस कॉलम पे अगर आपको रिप्लेस करना है तो फिल NA35, तो जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू है NA वैल्यू है उसको आप 35 से रिप्लेस कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर एज की जगह मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नल वैल्यू नहीं है यहाँ पर मेरे डेटा सेट में, और इस वेरिएबल का मैंने नेम भी सेम दे दिया है। इसमें अगर मैं नेम पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मैं 1 ले लेता हूँ और एक्सेप्शन, तो CRIM पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई डेटा सेट पे हमारी नल वैल्यूज नहीं है, तो इसको हम लोग नल कर दे मतलब कमेंट कर देते हैं क्योंकि इस डेटा सेट पे मेरी कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। सभी जो मैंने जो भी इस डेटा सेट पे कॉलम्स लिए ऑल आर हैविंग जीरो नल वैल्यू, सो दैट्स व्हाई व्हेन आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म द सेम कोड हियर इट्स गिविंग एन एरर हियर। तो यहाँ पे जीरो आ गया बॉस्टन पीडी नल। सिमिलरली यहाँ पर
एज कॉलम की जगह अगर मैं CRIM लेता हूँ और यहाँ पे इसको चेंज करके, तो यहाँ पे भी शायद हम एरर आएगा क्योंकि हमारे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है। बट अगर नल वैल्यू होती तो ये इसको चेंज कर देता। लेट्स टेक सम अदर कॉलम और मैं आपको शो कर देता हूँ नल अदर कॉलम पे। लेट्स टेक ZN। बट अगर आप कोई अदर डेटा सेट पे करेंगे तो आप इस डेटा सेट पे वर्क कर सकते हैं। इस डेटा सेट में मेरी कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ये ओके। यहाँ पे ZN पे तो हम लोग यहाँ पे मैं आपको एक अदर वे से ये एक मिस इफ यू आर अगर आपको एरर आते हैं तो एरर पे आप कैसे रिजॉल्व करना है ये भी आप देख सकते हैं इस पे। एरर ऑब्वियसली आते ही है क्योंकि इतना बड़ा हम कोड कर रहे तो अब मैं बॉस्टन PD की जगह में बॉस्टन DST पे करता हूँ इसे। ये मेरा डेटा सेट दूसरा है। बॉस्टन PD डेटा सेट जो है वो जी बॉस्टन PD के अंदर आपके प्राइस और ये सब कॉलम्स है, तो बॉस्टन PD का एक कॉलम पे चेक करते हैं। ये हाँ, तो ये मैं बॉस्टन DST पे लेता हूँ। बॉस्टन DST पे जो कॉलम है, तो यहाँ पर हमारे किसी भी डेटा कॉलम पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है। तो उस वजह से जब भी मैं इसको नल रिप्लेस करने का देख रहा हूँ तो ये मेरे एरर ही आ रहा है। बट आप जब भी कोई डेटा सेट ले तो यहाँ पे ऐसा कॉलम ले जहाँ पर इस नल वैल्यू को आप इग्नोर कर सके, या जो भी डेटा सेट आप रीड करें उसमें वो नल वैल्यू हो, तो जब भी आप इसको रन करने की देखेंगे तो ये रिप्लेस हो जाए। बट यहाँ पे अब हमारा की एरर, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास नल वैल्यू नहीं है। बट अगर मैं बॉस्टन PD शेप पे रन करता हूँ तो वो ऑब्वियसली रन सक्सेसफुल होगा क्योंकि टोटल रोज एंड कॉलम इसमें 13 है। अब आप जो बॉस्टन PD पे कैसे आप डेटा को आप रन करते हैं, आप PLT मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, अपने प्रीवियस वीडियो में, कि कैसे बॉक्स प्लॉट को आप रन करते हैं। तो PLT.box plot। ओके, लेट मी रिकनेक्ट वंस। शायद यहाँ पे डेटा को रीड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो लेट मी रिकनेक्ट वंस। Sometime it happens when you run the code on the Colab. Sometime it get due to network issue it get disconnected. So just check it once. If you are getting some error, just rerun the all cell.
तो अगर जब भी कोई एरर आए तो आप एक बार रीरन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू आपके कोड रन नहीं होते, तो एक बार आप रीरन कर लीजिए। देखिए, ये अब रन सक्सेसफुली रन हो गया, क्योंकि मेरा डेटा शायद रिकनेक्ट नहीं हुआ था फिर से, क्योंकि सम टाइम डेटा डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोलैब का इंटरनेट के थ्रू रन हो रहा है, तो आपको रिकनेक्ट करना होता है। तो अभी जैसे मैंने रन किया तो ये रिकनेक्ट हो गया, और जहाँ पे भी एनए होगा उसको ये रिप्लेस कर देगा। अभी अब मैं ये ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये सक्सेसफुली प्लॉट हो जाएगा। सो सी यहाँ पे ग्राफ सक्सेसफुली प्लॉट हो गया। सो पी एल टी डॉट बॉक्स प्लॉट लिस्ट बॉस्टन पी डी प्राइस जैसा कि हमने बनाया, तो ये जो डॉट है वो नल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके डेटा में कोई भी नल वैल्यूज होगी प्राइस कॉलम पे, अगर प्रिडिक्शन आपके इसमें नल वैल्यू या मिसिंग वैल्यूज होगी, तो ये डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ये स्टार्टिंग वैल्यूज है आपकी। ये जो फर्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये एंड वैल्यू है। और जो मोस्ट ऑफ द डेटा जो आपके अकर हो रहे हैं, आपके जो ज़्यादातर डेटा इस प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, मतलब कि 15 से 25 के रेंज में आपके मोस्ट ऑफ द डेटा यहाँ पर है। और ये मीडियन वैल्यू है, जो कि ये बता रहा है कि 15 से 25 के बीच जो मिडिल वैल्यू है, मीडियन है, वो ये है ऑलमोस्ट 21 के अराउंड। आप फिर बॉक्स प्लॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सब प्लॉट बना रहा हूँ, मीन्स आई एम यहाँ पे मैं बहुत सारे बॉक्स प्लॉट को हर कॉलम वाइज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं सब प्लॉट एक फंक्शन को यूज़ करना होगा। सब प्लॉट फंक्शन में मैं जो जितने भी कॉलम है मेरे डेटा सेट में उनको मैं रीड कर रहा हूँ लेंथ। विद दिस लेंथ फंक्शन जितने भी कॉलम होंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा सेट वितने वितने यहाँ पे ग्राफ फॉर्म होंगे। तो 13 आई थिंक फॉर्म होना चाहिए यहाँ पर। तो 13 कॉलम के लिए 13 ग्राफ फॉर्म होंगे, और उनका साइज होगा 840, मीन्स 8 लाइन 40 कॉलम। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप के थ्रू हर एक कॉलम के लिए यहाँ पे मैं ग्राफ फॉर्म कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया फॉर आई फीचर नेम। फीचर नेम मीन्स कॉलम नेम इन इन्यूमरेट। इन्यूमरेट मतलब ये होता है कि वो एक काउंट करेगा जितने भी डेटा रीड हो रहे हैं, पेयर के फॉर्म में वो उनको बिल्ड करेगा, मतलब पेयर के फॉर्म में डेटा को रीड करके प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर लिस्ट बॉस्टन की जो कॉलम है वो, और उनकी वैल्यूज। तो यहाँ पर हर एक ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 13 ग्राफ मैंने फॉर्म किए। फिर आप उस क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि बॉस्टन डेटा का क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कॉलम वाइज। उसके लिए आपको डॉट क्वांटाइल फंक्शन कॉल करना होगा अपने डेटा सेट पे जिस पे आपने रीड किया है। और अगर आपको जैसे कि इंटर क्वार्टाइल डिसीजन फाइंड आउट करना है, तो इंटर क्वार्टाइल होता है कि आप अपने 75% माइनस 25% अगर आप करेंगे तो आपको इंटर क्वार्टाइल मीन्स मिड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मीन्स ये इंटर क्वार्टाइल रीजन इज जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा सेट। तो ये आपको ये बता रहा है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और उसके बाद मैंने इन हिस्टोग्राम के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने बार ग्राफ अपने प्रीवियस वीडियोस में ही बताया है। तो यहाँ पे मैं हिस्टोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। बार ग्राफ में डिफरेंस ये होता है कि बार सेपरेट होते हैं, ये हिस्टोग्राम है। आप देख सकते हैं कि हर एक बार कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने प्राइस कॉलम को लिया है और काउंट के बीच हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं। प्राइस मेरा एक्स लेबल है, यहाँ पे प्राइस मेरा एक्स वैल्यू है, काउंट मेरा वाई वैल्यू है।
सिमिलरली यहाँ पे मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ग्राफ कर रहा हूँ और ये लाइन ग्राफ भी फॉर्म कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ईडीए परफॉर्म करते हैं, कैसे मिसिंग वैल्यू को रिमूव करते हैं, डेटा को विजुअलाइज करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ फॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ को बताया है कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ बनते हैं, और साथ में मैंने इस इमेज को भी ऐड किया है कि जिससे आपको ये समझ में आ सके कि ईडीए में हमें क्या क्या स्टेप परफॉर्म करना होता है। डेटा क्वालिटी के अंदर मिसिंग वैल्यू, नंबर ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप, डुप्लीकेट वैल्यू। डेटा स्प्रेड में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, हिस्टोग्राम। वेरिएबल का रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कोरिलेशन मैंने आपको बताया इसमें। और प्री प्रोसेसिंग, सो ये इमेज के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है। और एक मैंने इसमें असाइनमेंट भी ऐड किया है जो कि ऑटोमोबाइल प्राइस का एक डेटा सेट है, जो अगर आप इस लिंक में आप जाते हैं तो आप इस डेटा सेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। आप सिमिलर स्टेप परफॉर्म करिए जो मैंने यहाँ पे बताया है। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ फॉर्म करके देखिए इस डेटा सेट पे, और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इसको इसमें बना के देखिए ताकि आपको डेटा को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये असाइनमेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे एक कैगल का असाइनमेंट है ये। इस लिंक से ये डेटा सेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यूआरएल ऐड कर दिया, तो अगर आप इसको रन करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा आपके कोड पे, और आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आप जो भी स्टेप मैंने अपने यहाँ पे बताया आपको, कैसे ग्राफ फॉर्म करना है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, मिसिंग वैल्यू कैसे रिमूव करना है, नल वैल्यू, हेड फंक्शन, टेल फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, क्वार्टाइल डिसीजन, बॉक्स प्लॉट, डेटा के फीचर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉलम नेम, इंडेक्स, ट्रांसपोज। तो ये फंक्शन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, सिमिलर फंक्शन आप उसमें असाइनमेंट में अप्लाई करके देखिए, सो दैट आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग होगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम ईडीए परफॉर्म करते हैं। टिल, सो विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय।